क्वेश्चन नंबर 21, तीन साझेदार ए, बी और सी में एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना तथा सी के भाग का 11 गुना बराबर है। तीनों को मिलने वाली लाभ की राशियों का अनुपात क्या होगा? प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस इज डिवाइडेड अमंग 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी इन सच ए वे दैट 4 टाइम्स ऑफ ए, 6 टाइम्स ऑफ बी एंड 11 टाइम्स ऑफ सी आर म्यूचुअली इक्वल। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी एंड सी? तो देखिए इसने कहा है कि ए के भाग का 4 गुना, ए के भाग का 4 गुना यानी 4 ए, बी के भाग का 6 गुना यानी 6 बी तथा सी के भाग का 11 गुना यानी 11 सी बराबर है। तो ये तीनों बराबर रख दिया। अब इसने ये बोला है कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, और अनुपात समानुपात वाले चैप्टर में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपको 3 तरीके बताए थे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ही तरीका बता देते हैं, सबसे छोटा तरीका कि ए का भाग निकालना है तो ए को छुपा लीजिए, ए को छुपा लिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 11 छके 66। बी का भाग निकालना है तो बी को छुपा लीजिए, 11 चौके 44। सी का भाग निकालना है, सी को छुपा लीजिए, 6 चौके 24। अब 2 से कट रहे हैं तो 33, 22, 12, 2 से काट दिया तीनों को, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 33 अनुपात 22 अनुपात 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ए, बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है तथा बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर है। वर्ष के अंत में 90,000 रुपए के लाभ में से सी का भाग कितना होगा? A, B and C start a business. A contributes 1/3 of whole capital while B contributes as much as A and C together contribute. If the profit at the end of the year is rupees 90,000, then profit of C is. तो देखिए इसने कहा है कि A पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है, तो पूरी लागत का 1/3 भाग यानी पूरी लागत अगर 3 रुपए है तो उसमें से 1 रुपया ए ने निवेश किया, तो 3 में से यहाँ पे लिख देते 1/3, 3 में से 1 रुपया ए ने निवेश किया, तो बी और सी ने कितना रुपया निवेश किया? 2 रुपए। फिर उसके बाद इसने कहा है तथा बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर है। बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश का, बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश का बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर है, तो बी का निवेश ए और सी के बराबर है, ये लिखा हुआ है। अब देखिए टोटल 3 रुपए हैं, 3 में से 2 भाग कटने हैं, 1 भाग बी को मिलेगा और 1 भाग ए और सी को मिलेगा, तो इसका मतलब 3 में से 1.5 रुपया मैं इधर दे दूं और 1.5 रुपया इधर दे दूं। अब तीनों का रेशो मुझे निकालना है, तो ए का भाग कितना हो गया? 1 रुपया, बी का भाग कितना हो गया? 1.5 रुपया, तो सी का भाग कितना बचेगा? क्योंकि ए और सी का टोटल कितना होना चाहिए? 1.5, तो ए और सी का टोटल 1.5 होना चाहिए, तो 1 तो इधर हो गया, तो इधर कितना बचेगा? 0.5। तो यही रेशो बन गया आपका 0.5। अब इसमें से किसका भाग निकालना है? सी का भाग निकालना है, तो निकालने वाला अनुपात ऊपर 0.5 ऊपर। तीनों का टोटल मुझे पता है 3 है, यहाँ पे गुणा में दी गई राशि कितनी दे रखी है? 9,000 रुपए। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 से काटा 3 तिया 9, 5 पॉइंट से ये 0 कट जाएगी, 5 तिया 1500। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 15,000 रुपए। 9,000 है, ये 90,000 है, सॉरी ना, ये 90,000 है, तो 1 0 एक्स्ट्रा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 15,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए ने 36,000 रुपए
8 माह के लिए निवेश किए तथा बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। बी ने कितना धन लगाया? A and B starts a business jointly. A invests ₹36,000 for 8 months and B remains in the business for 6 months. At the end B gets 15/31 of the total profit. How much money was contributed by B? तो देखिए इसने कहा है A ने 36,000 रुपए लगाए हैं 8 माह के लिए, तो 36,000 इंटू 8, ठीक है। उसके बाद इसने कहा बी कुछ पूंजी लगाकर, तो बी कुछ पूंजी, तो बी का भाग में मान लेता हूं x 1000 रुपए, 1000 मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है तो x का जो मान आएगा वो हजारों में आएगा। बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा, तो इसका पैसा 6 महीने तक लगा। तो सोल्व करेंगे 6 × 36 यानी 48:x। और अब इसने कहा है कि लास्ट में B को कुल भाग का 15/31 मिला। B को कुल भाग का 15/31 यानी 31 में से 15 रुपए B को मिले, तो A को कितने मिले? 16। ये लाइन समझने की है क्योंकि A अनुपात B ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी A अनुपात B लिखना पड़ेगा। 31 में से 15 रुपए B को मिले हैं, तो A को कितने मिले? 31 में से 15 घटा दो, A को कितने मिले? 16। अब इसमें लगा दीजिए अपना नियम, बाह्य पदों की गुणा बराबर आंतरिक पदों की गुणा। 16 × x बराबर 48 × 15। 16 × 48, 15 × 45। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 45,000। अब ये मत सोचना कि ये 1000 कहां से आ गया। ये 1000 मैंने आपको बताया था कि ये 1000 में 1000 हमने काट दिया था, तो x का मान हजारों में आएगा, 45,000 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात 5:7:8 है। तो लाभ का अनुपात दिया हुआ है 5:7:8। इनका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित रहा है। इनकी पूंजियों का अनुपात क्या है? 3 पार्टनर्स स्टार्टेड द प्रॉफिट in a business in the ratio, shared the profit in a business in the ratio 5:7:8. They had partnered for 14 months, 8 months and 7 months respectively. What was the ratio of their investments? तो पूंजी का अनुपात निकालना है। अभी तक आपने क्या किया था कि आपको इन्वेस्टमेंट दिया होता था और टाइम दिया होता था, तो आपको प्रॉफिट का भी रेशो मिल जाता था, यही था। निवेश में आप समय से गुणा करते थे तो लाभ का अनुपात मिलता था। इस बार इन्वेस्टमेंट निकालना है तो टाइम कहां जाएगा? डिवाइड में, P/T। तो इन्वेस्टमेंट का अगर रेशो निकालना है तो लाभ को क्या करेंगे? समय से भाग कर देंगे, तो भाग कर दीजिए, बस ये बन गया 5/14 अनुपात 7/8 अनुपात 8/7। अब ये अनुपात किस में है? भिन्न में। और किसी भी अनुपात को भिन्न से हटाने के लिए हम क्या करते हैं? नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं और ऊपर गुणा करते हैं। तो 14, 8 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 56। तो 56 से ऊपर सभी में गुणा कर देंगे। 7 × 8 = 56, 8 × 7 = 56, 14 × 4 = 56, 5 × 4 = 20, 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20:49:64। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ए, बी तथा सी ने एक कार्य को 16,500 रुपए में करने का ठेका लिया। ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग समाप्त कर दिया तथा शेष कार्य सी ने किया। इस धन में सी का भाग कितना होगा? ए, बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट ए वर्क फॉर ₹16,500 टुगेदर। ए एंड बी डू 7/11 ऑफ द वर्क। द शेयर ऑफ सी वुड बी। तो देखिए गाइस, इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए और बी ने 7/11 भाग लिया, तो इसका मतलब ए और बी ने 7 काम किया 11 में से, तो सी का भाग कितना बचा? 4। तो यही अनुपात हो जाएगा। और इसने सी का भाग पूछा है तो निकालने वाला अनुपात ऊपर 4, दिया गया अनुपात नीचे 11, गुणा में दी गई राशि 16,500। सोल्व करेंगे, 11 × 11 बचे 5, 11 × 5 = 55, 15 × 4 = 60। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26।
मीनाक्षी ने 12,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। 5 माह बाद 9,000 रुपए की पूंजी लगाकर अभय साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 4416 रुपए के कुल लाभ में से मीनाक्षी का भाग कितना है? मीनाक्षी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹12,000। आफ्टर 5 months Abhay joined her with a capital of ₹9,000. At the end of the year the total profit was ₹4,416. What is the share of profit of Meenakshi? तो देखिए इसने कहा है कि मीनाक्षी ने 12,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया है। मीनाक्षी ने कितने लगाए हैं? 12,000। ठीक है, उसके बाद 5 माह बाद 9,000 रुपए की पूंजी लगाकर अभय साझेदार हो गया। अभय कितने रुपए लेके आया है? 5,000 रुपए, सॉरी 9,000 रुपए 5 महीने बाद। बिजनेस कितने महीने चला है ये ध्यान दीजिए। इसने कहा है वर्ष के अंत में, इसका मतलब 12 महीने बिजनेस चला है, यानी मीनाक्षी का पैसा पूरे 12 महीने लगा और अभय 5 महीने बाद आया है, तो इसका मतलब इसका पैसा 7 महीने लगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 चौक 16 अनुपात 7। अब इसने पूछा है कि मीनाक्षी का भाग कितना है, तो मीनाक्षी का भाग निकालना है तो निकालने वाला अनुपात ऊपर 7 ऊपर, दोनों का टोटल दिया हुआ है 4416 रुपए, तो दोनों का टोटल 16 और 7 23 नीचे, गुणा में दी गई राशि 4416। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपको? 1344 रुपए। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 3364 रुपए। तीसरे ऑप्शन में 3072 और फोर्थ ऑप्शन में 2568। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब अगर आप देखो कि 3 के पाढ़े में इकाई का अंक 6 कब आता है? 3 के पाढ़े में इकाई का अंक 6 कब आता है? तो 3 दूनी 6। सॉरी, मीनाक्षी का भाग निकालना है तो निकालने वाला अनुपात ऊपर 16 ऊपर आएगा, 7 नहीं आएगा। 16 यहाँ पे 16 ऊपर आएगा। ठीक है, अब 2 की गुणा 6 में करोगे तो 2 छके 12, यानी इकाई का अंक क्या आएगा? 2। अब इकाई का अंक 2 आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है? थर्ड ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगर आपको पूरा करना है तो पूरा कर लीजिए। 23 का पाड़ा इसमें चलाओगे, 23 एकम 23, बचे कितने? 21, 21 और 1 211। अब 23 का पाड़ा इसमें कितनी बार चलेगा? 23 दूनी 46, 23 पंजे 115, 23 सत्ते चलाएं तो 7 या 21 का 1 का हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16। 23 अट्ठे चलाएंगे तो 8 या 24 का 4 का हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18। 23 90 चलेगा, 9 बार चलाओगे, 9 3 27 का 7 का हासिल लगे 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 207। कितने बच गए? 4। तो 23 90 चल गया। अब 4 बच गए, 4 और 6 46, यानी 23 दूनी 46। तो 23 से इसे काटोगे तो 192 आ जाएगा। फिर 16 की गुणा करोगे तो 16 दूनी 32 का 2 का हासिल 3, 16 नम्बे 144 और 3 147 का 7 का हासिल लगे 14, 16 एकम 16 और 14 30। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3072। क्वेश्चन नंबर 28। प्रभा ने 32,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 22,000 रुपए की पूंजी लगाकर अमित साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 16,409 रुपए के कुल लाभ में से प्रभा का भाग कितना है? Prabha started a business with an investment of ₹32,000. After 5 months, Amit joined her with ₹22,000. At the end of year, they had a profit of ₹16,409. What is the share of Prabha in the total profit? तो देखिए इसने कहा है प्रभा ने बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, 32,000 रुपए का निवेश किया। 5 माह बाद 22,000 रुपए की पूंजी लगाई है किसने? अमित ने। कितना? 22,000। 5 महीने बाद, वर्ष के अंत में बोला गया है, इसका मतलब बिजनेस कितने महीने चला है? 12 महीने, तो इसका पैसा 12 महीने लगा। और अमित 5 महीने बाद आया तो इसका पैसा 7 महीने लगा। 2 से काटा 11,
2 से काटा 6, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल 1, 36 18 और 1 19, अनुपात 77, ये अनुपात हो गया। अब इसने पूछा किसका भाग है, प्रभा का भाग पूछा है, तो प्रभा का भाग निकालना है, तो निकालने वाला अनुपात ऊपर 192 ऊपर, टोटल दिया हुआ है तो टोटल 7 और 2 9 और 19 और 7 26, गुणा में दी गई राशि कितनी है 16,409 रुपए। अब यहाँ पे भी एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 5284, सेकेंड ऑप्शन 11712, थर्ड ऑप्शन 10182 और फोर्थ ऑप्शन 4697। अगर आप ऑप्शन से करोगे तो 9 के पहाड़े में 9 कब आता है, एक बार, यानी इकाई का अंक 1 आएगा। 1 की गुणा फिर 2 में करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 2, लेकिन इकाई का अंक 2 आपके पास इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में भी है, यानी ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में है तो फिर हमें ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब 269 का पहाड़ा मुझे 16409 में चलाना पड़ेगा, तो 16409 में चलाएंगे तो कितनी बार जा सकता है, देखो 269 164 में तो चलेगा नहीं, 8 दूनी 16 8 बार या फिर 7 बार या 6 बार चलेगा। 7 बार चला के देखे तो 7 9 63 का 3 का हासिल 6, 7 6 42 और 6 48 का 8 का हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 बार भी नहीं चलेगा। फिर 6 बार चला के देखे, 6 9 54 का 4 का हासिल 5, 6 6 36 और 5 41 का 1 का हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16। ठीक है, तो कितनी बार चला 6 बार। फिर यहाँ पे बचा कितना, 10 में से 4 गए तो 6, 3 में से 1 गया तो 2, 2 6 और उसके बाद ये 9 भी है, तो कितनी बार हो जाएगा ये 26 और 9 कितना हो जाएगा 269 61। 269 और फिर 269 बन जाए 269, 61 आ गया। अब 61 की मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो इकाई अंक निकाल लीजिए, यहां से कितना आ जाएगा 1 दूनी 2। दूसरा अंक निकालना है तो दूसरा स्टेप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स का यूज करेंगे। 1 गुणा 9 करेंगे, 9 6 दूनी 12, 12 और 9 21, 21 का 1 का हासिल 2। अब लास्ट में 12 किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। अब अगर कैलकुलेशन पूरी करनी है तो पूरी भी कर सकते हैं, इस 2 को भूल जाइए। फिर अब 2 अंक ऊपर 2 अंक नीचे, इसमें 1 गुणा 1 1, 9 6 54, 54 और 1 55, 55 और 2 57, 57 का 7 का हासिल 5, फिर 6 1 6 और 5 11। ये है आपकी मल्टीप्लाई की ट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई की ट्रिक्स के लिए अलग से वीडियोस भी बना रखी है मैंने अपने YouTube चैनल पे, वो भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28, रिपीट क्वेश्चन नंबर 13। ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है 13 नंबर। 29 नंबर देखिए, 4 ग्वालों ए बी सी तथा डी ने मिलकर एक चरागाह किराए पर ली। ए ने अपनी 18 गायें 4 महीने चराई, बी ने 25 गायें 2 महीने चराई, सी ने 28 गायें 5 महीने चराई तथा डी ने 21 गायें 3 महीने चराई। यदि कुल किराए में से ए का भाग 3600 रुपये हो तो चरागाह का कुल किराया कितना है। 4 milkmen rented a pasture. A grazed 18 cows for 4 months, B 25 cows for 2 months, C 28 cows for 5 months and D 21 cows for 3 months. If A's share of rent is rupees 3600, the total rent of the field is। तो टोटल आपको निकालना है। तो इसने कहा है कि ए ने अपनी 18 गायें 4 महीने चराई हैं, तो अगर 18 गायें 4 महीने चलाएगा तो इसी हिसाब से उसे पैसा भी देना होगा, यानी 18 गुणा 4, 18 चौके 72 के हिसाब से उसको पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद बी ने 25 गायें 2 महीने, तो 25 दूनी 50। सी ने 28 गायें 5 महीने, तो 28 गुणा 5। डी ने 21 गायें 3 महीने चराई, 21 × 3। अब इसमें आपस में कुछ कटेगा तो नहीं, 18 चौके 72, 25 दूनी 50, 28 पंजे 140,
21 तिये 63, तो ये अनुपात बन जाएगा। अब इसने पूछा क्या है कि कुल किराया कितना है, तो कुल निकालना है, टोटल निकालना है, तो टोटल ऊपर लिखा जाएगा, तो टोटल ऊपर लिखा जाएगा, तो 3 0 0 2, 3 और 2 5, 6 और 14 20, 20 और 5 25, 25 और 7 32 अपॉन दिया गया अनुपात, दिया गया है आपको ए का किराया दिया हुआ है 3600 रुपए, तो दिया गया अनुपात नीचे यानी 72 नीचे, गुणा में दी गई राशि 3600, यही लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 36 से काटा 100, 36 दूनी 72, 2 से काटा 50, 50 की इसमें गुणा कर दीजिए तो 0, 5 पूरे 25 का 5 का हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 का हासिल 1, 5 तिये 15 और 1 16, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 16,250 रुपए। क्वेश्चन नंबर 30, समियारा महिरा तथा क्यारा, समियारा महिरा तथा क्यारा ने डीवीडी का एक सेट 578 रुपए में किराए पर लिया। यदि उन्होंने इसका प्रयोग क्रमशः 8 घंटे, 12 घंटे तथा 14 घंटे किया हो तो कुल किराए में क्यारा को कितना देना होगा? Samira, Mahira and Kiara rented a set of DVDs at a rent of rupees 578 if they used it for 8 hours, 12 hours and 14 hours respectively. What is the Kiara's share of rent to be paid? तो इसने 8, 12 और 14 इस रेशो में जो है इन्होंने इसका यूज किया, तो जो जितना अधिक यूज करेगा, क्योंकि आप भी रूम पे रहते हो, रेंट पे रहते हो, तो आप मिलकर के कभी डीवीडी सेट, अब तो कहाँ, अब तो मोबाइल आ गए, नहीं तो हमारे जमाने में क्या था कि डीवीडी प्लेयर लेके आ जाते थे। जब हमने बीटेक की तो बीटेक में क्या था कि डीवीडी सेट खरीद के ले आए, डीवीडी मूवी खरीद के ले आए, ठीक है भैया, जो है जो इसको जितना देखेगा उस हिसाब से पैसा देगा। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि जिस रेशो में ये देखेंगे, जो जितना ज्यादा देखेगा वो उतना ज्यादा पैसा देगा, तो इसी रेशो में इनको पैसा भी देना पड़ेगा। तो इसे काट लीजिए, 2 से काटा 4, 2 से काटा 6, 2 से काटा 7, तो 4:6:7। अब इसमें से क्या है, क्यारा को कितना देना पड़ेगा, तो क्यारा का भाग निकालना है, तो निकालने वाला अनुपात ऊपर 7 ऊपर, तीनों का टोटल है 578, तो तीनों का टोटल 6 और 4 10 और 7 17 नीचे, गुणा में दी गई राशि 578, 17 तिये 51, बचे 6, 17 चौके 68, 7 चौक 28 का 8 का हासिल 2, 7 तिया 21 और 2 23, तो क्यारा को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 238 रुपए। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से, उसके बाद आप Facebook अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं, सेम नेम से अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से Facebook पे भी पेज भी मिलेगा आपको, और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है, और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है, जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन हैं, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं, वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।